नमस्कार दोस्तों। हमारी शनि की मीन राशि गोचर सीरीज में अब हम आ गए हैं दोस्तों कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि पर शनि के मीन राशि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर प्रैक्टिकल ज्योतिष के तहत जानने की इच्छा अगर रखते हैं तो हमारे इस मंच को आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कुछ नित्य शोध के अतिरिक्त आपको आने वाले समय पर कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा, क्या प्रभाव आएगा, उसके विषय में भी हम आपको जानकारी देते रहते हैं। सीधे सरल शब्दों में बात की जाती है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई क्लिक बैंड वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं की जाती है। तो बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि गोचर से कुंभ राशि पर पड़ने वाला क्या प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि के लिए शनि का ये गोचर दूसरे भाव से होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुंभ राशि से दूसरी राशि मीन राशि होती है, तो साढ़े साथी के प्रभाव में है। परंतु उतरती साढ़े साथी होने के कारण कुछ राहत भी देखने को मिलेगी, मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेंगे, सकारात्मक बदलाव होने लगेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी आपको ध्यान और सतर्कता की जरूरत पड़ने वाली है। कैरियर में राहत मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य और पारिवारिक सुखों में कुछ विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जन्म राशि से दूसरे भाव पर गोचर कर रहा शनि तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, जिससे पारिवारिक सुख में कमी मिलेगी। साथ ही साथ परिवार में शांति रखने के लिए अधिक धैर्य और परिचय का संयम देना पड़ेगा। परिजन की स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। स्थायी संपत्ति के मामलों में थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, लेन देन में सावधानी बरतनी पड़ेगी। बात करते हैं उतरती साढ़े साथी के दूसरे भाव में गोचर से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण कार्य में अवरोध, आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना एवं स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं होंगी। पहले से चली आ रही बीमारियों को समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। जोखिमपूर्ण निवेश से बचेंगे, नियम एवं कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। एकादश भाव पर भी दृष्टि होगी, जिसके कारण कैरियर में उन्नति से संबंधित मामलों में अवरोध उत्पन्न होंगे। दूसरी ओर परिश्रम प्रयासों में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन रिटर्न नहीं मिलेंगे। आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं होगी, हालांकि आपको उम्मीद बनी रहेगी। मित्रों एवं कुटुंबियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए आपको कठिनाई का अनुभव भी होगा। बात करते हैं कुंभ राशि पर शनि के इस गोचर का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित परिणाम होगा। यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन क्योंकि अभी स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना हुआ है तो गाड़ी चलाते हुए विशेष ध्यान रखना होगा। पैरों में चोट लग सकती है, किसी अन्य प्रकार का कोई खतरा हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी विशेष रूप से कोई परेशानी आ सकती है। पारिवारिक सुख की बात करें तो यह गोचर पिछली तुलना में थोड़ा सा राहत तो देगा, लेकिन सुख शांति का माहौल ना के बराबर रहेगा। प्रयास करते रहिएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी। मांगलिक कार्य के योग तो बन ही रहे हैं। लव रिलेशनशिप के या विवाह संबंधी संबंध भी बन सकते हैं। विवाह और संतान के इच्छुक जातकों के लिए यह अच्छा समय रहेगा, क्योंकि कुटुंब भाव में आए हैं तो कुटुंब की वृद्धि तो कर ही सकते हैं। आर्थिक धुन की बात करें तो यह शनि का गोचर राहत देने वाला है। कोई काम करना चाहते हैं तो आकस्मिक धन की कमी आ सकती है। भूमि के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं है। भवन संबंधी कोई निवेश करने के योग बन रहे हो तो सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि धोखा हो सकता है। दस्तावेजों को ध्यान से देख लीजिएगा। जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी राय मशवरे के तहत सलाह मशवरा कर ही काम कीजिएगा। बात करते हैं नौकरी और कैरियर पेशा लोगों के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर कार्यस्थल में परिस्थितियां सामान्य रूप से अनुकूल रहेगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी के प्रति सतर्क रहना होगा। उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कार्यभार में कमी आ सकती है। आपको अपने कामों में जिम्मेदारी से करना पड़ेगा, वरना नियमों का पालन न करने के उपलक्ष्य में आपको दंड भी मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या, व्यवसाय वालों का क्या होगा। तो व्यवसाय वालों की बात करें तो क्योंकि गोचर दूसरे भाव का है तो सामान्यतः सुखद तो नहीं माना जाता है। व्यवसाय में जो बाधाएं आ रही हैं धीरे धीरे कम होंगी। विस्तार की योजनाएं बनाने के अवसर मिलेंगे। दूसरे भाव पर शनि का गोचर चौथे, आठवें और 11वें को प्रभावित कर रहा है, जिससे कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आमदनी बढ़ाने का योग बनेगा। व्यवसाय का टर्नओवर बढ़ सकता है। लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आकस्मिक खर्चों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। लाभ की वृद्धि के अवसर मिल जाएंगे। दूसरे भाव में शनि का गोचर चौथे भाव में पड़ने से स्थायी संपत्ति संबंधी कोई विवाद उठकर आ सकता है। अगर आप व्यवसाय खान खनिज के क्षेत्र में हैं तो इस अवधि में लाभ की संभावनाएं अधिक हैं। यह संभव लगता है कि पैतृक व्यवसाय में कुछ विवाद उत्पन्न होगा, जिसका समय रहते आप हल भी ढूंढ लेंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि होने के कारण विदेश से व्यापार, विदेशी कंपनियों का सहयोग,
एजेंसी, अन्य व्यवसायिक रास्तों के रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। नए अवसर मिलेंगे, लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव पर दृष्टि होने के कारण आपकी योजनाओं और मेहनत में वृद्धि के योग के साथ साथ धन लाभ के योग भी बनेंगे। अटका हुआ धन वापस आएगा। आर्थिक संकट दूर करने में मदद होगी। व्यवसाय में धन निवेश के योग भी बनेंगे, यानी पार्टनर लोग धन का इन्वॉल्व भी कर लेंगे। इसके अलावा कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ एक नई दिशा की ओर आपका कार्य क्षेत्र बढ़ पाएगा। सकारात्मक प्रभाव, उत्साह में वृद्धि होगी और व्यवसाय की तरक्की के योग भी बनेंगे। बात करते हैं कि इस राशि वालों को, यानी कि कुंभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। तो 7 मुखी रुद्राक्ष माला सोमवार को किसी शिव मुहूर्त में गले में पहनेंगे, अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त शनि अमावस्या पर तिल का तेल लोहे के चौड़े पात्र में सूर्य उदय से पहले जो है आप अपना चेहरा देखकर किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दें, यानी छाया पात्र का दान कर देंगे तो काफी राहत रहेगी। इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमा का जाप तो निरंतर आप एक माला प्रतिदिन के रूप में कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शनि के मीन राशि गोचर का कुंभ राशि पर पड़ने वाला प्रभाव। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी ये चल रही है सीरीज। हमने एक एक राशि का स्वास्थ्य, पारिवारिक, नौकरी और कार्य क्षेत्र के अलावा उपायों के साथ भी आपको बताने की कोशिश की है कि शनि का मीन राशि का गोचर होने पर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि, गुरु और राहु केतु इस वर्ष राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन पर भी मैं आपको पोस्ट राशि अनुसार देता ही रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। आप सबने मुझे सुना, आपसे बहुत धन्यवाद। नमस्कार।